हेलो एवरीवन, देखिए चाय नाश्ता कर लीजिए आप भी। चाय बना रही हूँ, मैंने चाय बना ली है और रात का हलवा बचा हुआ था और पूड़ियाँ। मैं इसी का नाश्ता करूँगी। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, उनके लिए मैंने ताज़े पराठे और रात की मेरी छोले की सब्जी बची थी, वो खा के चले गए हैं। दूध ले लिया है बच्चों ने। अभी हम चाय पियेंगे। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। हेलो एवरीवन, तो देखिए आज सब्जी क्या क्या आई है घर पर। ये आलू हैं, आलू लाई हूँ। ये कचरी हैं, मैंने आपको एक बार इसकी रेसिपी दिखाई थी। तो ये कचरियाँ रख दी है मैंने, देखो कचरियाँ। ये गोभी गोभी लाए हैं मेरी। ये महंगी हो रही है। टमाटर हैं और सीताफल सीताफल मंगाया है। अब ये सब्जी बनाने के लिए तैयारी में लग रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो यहाँ मैं सब्जी काट रही थी शाम के टाइम की। ये मेरा 2 दिन का वीडियो है। तो एक तो मैंने आपको दिखाया था सुबह चाय नाश्ता कर रहे थे, उस टाइम का था। फिर मैंने दोपहर के टाइम, शाम के टाइम ऐसे 4-5 बजे सब्जी लेकर आई। तो ये सब्जी वगैरह काट रही थी। तो आलू गोभी बनाने के लिए आलू गोभी काट ली थी। तो मैं ये लहसुन है ना, लहसुन क्रश करके डालती हूँ हमेशा गोभी के अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी लगती है। और ये मैंने हींग की डिब्बी नई निकाली थी, तो ये खोल रही थी। तो ये मेरी वीडियो इसमें भी बन गई थी। तो मैंने जीरे और हींग से पहले इसको गोभी को छौंक दूँगी। और इसकी जो महक आती है ना, बहुत अच्छी लगती है हींग की और लहसुन की। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। तो सोचा लो आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी क्लिपिंग डाल दूँगी। आज मैं ये रेसिपी डाल देती हूँ आलू गोभी की। आलू गोभी सब अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरी तरीके से बनाइएगा तो आपको एक बार मतलब बनाकर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बनाकर देखिएगा। बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है और अच्छा भी लगता है। तो पहले मैंने ये आलू फ्राई करूँगी थोड़े से, क्योंकि गोभी जल्दी गल जाती है ना, तो इस वजह से, इसलिए मैंने पहले थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे, फिर गोभी डाल दी थी। और गोभी भी फ्राई करके ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। और आजकल देखो, बस यही सब्जियों की वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि सब्जियाँ दुकान पर सब्जी लेने जाओ ना, तो मन ही नहीं करता है कि क्या सब्जी लेकर आऊँ। वही टेंशन रोज़ की। और सब्जियों के बारे में घर में पूछो, मम्मी ये बना लो, मम्मा वो बना लो, मम्मा ये बना लो। डेली सब्जियों की परेशानी। तो ये मैं उस दिन सब्जी लाई थी तो आलू गोभी बना ली। सवेरे के टाइम सीताफल बनाया था। और तो मैंने ये आपको बता रही हूँ, गोभी मैंने ये थोड़ी सी देर ढक दी थी ऐसे ही। फिर इसके बीच में मैंने टमाटर, जब थोड़े से हल्की सी सब्जी गलने लगी तो बीच में टमाटर और अपने रूटीन के मसाले जितने भी हम डालते हैं डेली वाले, वो सारे डाल दिए थे। और उसे डालने के बाद फिर मैंने ढक दिया थोड़ी देर। जब वो टमाटर गल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मैं उसको चला बुलाती हूँ, सब्ज़ी को थोड़ा सा घुम चला लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी इस तरीके से हो जाती है। और देख लो, मैंने एक बूंद भी पानी नहीं डाला था। ये सिर्फ गोभी का जो पानी निकला था या टमाटरों का, उसी में ही हो जाती है सब्ज़ी ज़्यादातर। और तो मेरी सब्ज़ी बन गई थी बहुत अच्छी। तो आप लोग भी देखिएगा। और बस सब्जी हो गई थी। मैं आटा मार दी थी, देखो मेरे हाथ सने हुए हैं, ये आटा रखा हुआ है साइड में। तो सब्जी बन गई थी, बच्चों के लिए रोटियां सेक दी थी। और फिर लाइट चली गई थी हमारी, तो मैं आगे वीडियो नहीं डाल पाई। ये मेरे अगले दिन की थी, मैंने चाय वगैरह बनाई थी सवेरे, नाश्ता वगैरह। तो उसके बाद ये साफ़ सफाई कर रही थी। जब खाना वगैरह बन जाता है तो ये सबसे एंड के काम होते हैं। बच्चे चले गए थे अपने स्कूल, हस्बैंड चले गए थे अपनी जॉब पर, और हम लग गए थे अपने घर की जॉब पर। यही काम है हमारे लिए। तो ये मैं सुबह साफ़ सफाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब सारे सामान यहाँ से उठाकर मैं बर्तन बाहर मांजती हूँ, तो वहाँ पर उठा कर रखने पड़ते हैं, ये सारा सामान ले जाना पड़ता है। तो एक बार ये सारे मैंने कपड़ा मार दिया था, सारी क्लीनिंग कर देती हूँ। और ज़्यादातर काम मैं सुबेरे ही कर लेती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम थे, जैसे ये ऊपर से हल्का सा कपड़ा मार देना, और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। सामान वगैरह मेरी जो डॉगे में रखे हैं, आपने देखा था वहाँ पे, वो सब्जी बचा के जो मैंने बर्तन खाली करे थे वो रख दिए थे। ये मैंने दूसरे कमरे में फ्रिज पे कपड़ा मार रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम बस झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी हो पाता है। ये ऊपर की जो डस्टिंग होती है ये नहीं कर पाती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा और धोना धाना हो जाता है मेरा चारों तरफ का, गैलरी वगैरह।
और उसके बाद नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, सवेरे के टाइम बहुत भागम भाग होती है। तो ये उसके बाद मैंने अपनी ये सारी साफ़ सफाई करी थी। देखो ये बच्चे वगैरह जो हस्बैंड खाना वगैरह खा गए थे, उसके बर्तन मेरे बक्से के ऊपर रखे हुए थे, ये देखो उठा के मैं बाहर रख के आ रही थी। तो ये चादर वगैरह लगाई थी, देखो रिमोट पड़ा है, सारा मतलब सामान ऐसे इधर उधर कुछ ना कुछ बच्चे जाते हैं, इतना घर में फैला होता है ना कि आपको क्या बताऊँ। ये तो मैंने बहुत संभाल रखा था, जो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में घूमते फिरते कर देती थी। साथ में कर देते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं कि लेडीज़ अपना काम अपनी तरीके से कर ही लेती हैं, कि ये हमें फिर भी करना है, फिर भी करना है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा हम अपने साथ साथ काम को निपटाते रहते हैं। जो हमें करना है वो तो करना ही है। और ये मैंने डस्टिंग कर दी थी, देखो सारा चारों में कपड़ा मार दिया था। ये हमारे अमन जी का बनियान था, जो कपड़ों के लिए स्कूल जाने से पहले कपड़ों के साथ बाहर निकल गया था, जो अंदर नहीं रखा गया था। तो मेरी डस्टिंग हो चुकी थी। इधर मैं अपने इधर मैंने हमारे यहाँ पे ना कबूतर आके बैठ जाते हैं सामने ग्रिल पर, तो मैंने उनके लिए पानी रखती हूँ डेली। आज मेरे को सवेरे ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने इस टाइम ये बच्चे चले गए थे, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी मुझे याद आया कि कबूतरों को पानी भी रखना है। तो मैंने यहाँ कबूतरों के लिए पानी रख दिया था। एक छोटा सा टिफ़िन रखा हुआ है मैंने, तो बंदर गिर जाते हैं एक तो पानी को, हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, तो मैंने उनके लिए पानी रख दिया था। और कबूतरों को पानी रख देते हैं, ऊपर दाना डाल देते हैं। हमारे यहाँ बंदर सारा बखेर के चले जाते हैं डेली। और इधर ये अमन आ गए थे हमारे स्कूल से। और देखो मेरे काम सुबेरे इतना जल्दी जल्दी करने पर भी देखो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे कपड़ों में पानी निकालना था अभी, लेकिन मैं अमन का टाइम हो गया था, अमन को लेने चली गई थी। पूरे दिन काम करते हैं फिर भी मतलब कि औरत की जान को यही आफत रहती है कि ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। और अभी पूरी घर की क्लीनिंग सही से नहीं हुई है, उसे करनी पड़ेगी, मुझे अभी करना है। और मुझे अभी गर्म कपड़े निकालने हैं बच्चों के लिए। तो देख रहे हैं टाइम, बच्चों के स्कूल भी जाना पड़ता है क्योंकि टाइम हो जाता है मन्नू को लाने का। फिर सवेरे के काम होते हैं, छोटे मोटे सारे काम निपटा कर ही करना पड़ता है। कल हमारी लाइट नहीं आई थी, तो इस वजह से मैं वो कपड़े धोने के लिए लेट हो गई थी, नहीं तो मैं कपड़े वैसे 9 साढ़े 9 बजे तक धो लेती हूँ। तो ये मेरे मन्नू आ गए थे, ये 12 सवा 12 का टाइम होगा शायद। तो मैं उनसे बातें कर रही थी अमन से, तो वो कुछ अपने दोस्त के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ बता रहे थे मुझको। तो फिर ये कपड़े उठा के लाए, उनकी तय बनाए। मतलब कि आज पूरी दिन आप ये कहेंगे कि पूरे दिन की रूटीन ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि हमें कितना टाइम मिलता है घर में लेडीज़ों को लेटने बैठने के लिए। बस थोड़ी बहुत देर ही मिलता होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ काम में लगा रहना पड़ता है। तो अमन मुझे अपना काम दिखा रहे थे, कुछ बात कर रहे थे कि मुझे मम्मा मेरा ये होमवर्क है, मैं उनसे पूछ रही थी। और इधर मैंने कहा ठीक है मैं आपका होमवर्क करा दूँगी। और इधर मैं कपड़ों की तय बना रही थी। और कपड़ों की तय बनाने के लिए भी बस क्या है, मेरे यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है कि बंदर हमारे यहाँ पे कपड़ों को ले जाते हैं, तो इसलिए सूखते ही जल्द से जल्द कपड़े उठाने पड़ते हैं। और बस तो मेरे कपड़ों की तय बन गई थी, मैं अपने कपड़ों की तय बना रही थी। तो ये वीडियो मेरी बेटी शूट कर रही थी, तो कह रही मम्मा आप खड़े हो जाओ एक बार वहीं पर। हंसी भी आती है बच्चों के साथ में, और लेकिन क्या करें, काम के साथ साथ में छोटे मोटे क्लिपिंग भी डाल देते हैं। तो देखो अमन कह रहे थे मुझे, मैं भी भैया के साथ ट्यूशन जाऊंगा, तो मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं आप रोते हो वहाँ पे, मैं आपको ट्यूशन नहीं भेजूँगी। ये मन्नू हमारा ट्यूशन के लिए रोता है बहुत। तो ये मैं जब शुभम को स्कूल लाई थी, तो आप लोगों को पार्क की क्लिपिंग दिखा रही हूँ आज मैं। तो उसे मैं पार्क में कह रहा था मम्मा मुझे पार्क घुमा के लाओ, पार्क घुमा के लाओ। तो ये कोई शाम के 4 बजे का टाइम था, तो मैं इनको घुमा रही थी। शुभम ने आके अपनी ड्रेस नहीं बदली थी, आज चेंज नहीं की थी। कहने लगे मम्मा मैं दूसरी पहन के तो जाऊंगा, फिर भी मतलब मेरे से पीछे पड़ ही गए थे, क्योंकि 3 बजे तो ये आते हैं शुभम। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया इन्होंने, और बस शुभम मन्नू हमारे अमन जो है वो हल्ला मचाने लगे थे कि मुझे पार्क जाना है आज। तो मैं ये दोनों को लेकर पार्क आई थी, क्योंकि सुबह के टाइम और अब 5 बजे के बाद पार्क में इतनी भीड़ और रस होता है कि बच्चों को ये जो खेल रहे हैं ना, इन खेलने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए बच्चे बस जल्दी से जल्दी मुझसे पीछे पड़ जाते हैं। तो गर्मियों में तो नहीं आ पाते थे, लेकिन अब थोड़ा ठंडा मौसम है तो मैं बच्चों को लेके आ जाया करूँगी। और इन्हें पार्क में घुमा दिया था मैंने, तो कभी वो इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। और अमन हमारे कह रहे थे मम्मी देखो मैं लटक रहा हूँ।
ये मेरी शाम की रात की रूटीन, शाम का रात का खाना तैयार कर रही थी मैं। आलू के पराठे बनाने की तैयारी हो गई थी मेरी। तो मैं ये आलू उबालने रख रही थी, धो के ले आई थी, पहले ही धो के रख लिए थे मैंने ये। तो बस आलू उबालने के लिए रख दिए थे मैंने। अब आलू के पराठे बनाए बच्चों ने, और सब्जी भी बनाई मैंने आलू टमाटर की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने पूरे दिन की रूटीन तो दिखा ही रही हूँ, और अब ये शाम का खाना बना रही थी मैं। तो शाम को बच्चों ने फरमाइश कर दी कि आज पराठे बनाओ आलू के, तो अब आलू के पराठे बना रही हूँ। रोज़ चाहे कुछ भी दे जाओ बच्चों को तो उनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, और ये रही मेरी पिट्ठी भी बन गई है, देखो ये आपको दिख रही होगी पिट्ठी। और ये पराठे भी बना दिए हैं, बच्चों को बस स्टार्ट कर रही हूँ देने के लिए, क्योंकि बच्चे खाने की जिद कर रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपके लिए क्लिपिंग भी डाल देती हूँ। और आज आप लोगों से बातचीत नहीं हुई है तो थोड़ी सी मेरी ऐसी वीडियो देख लेना, और आगे बातचीत करते हैं जो कुछ होगा। तो चलिए, और मैंने सब्जी भी बनाई है, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको, आइए। ये देखिए मेरी सब्जी। हमारे बच्चों के पापा जो हैं वो इतने वो हैं, उन्हें दही रायता मतलब चाहिए ही चाहिए, साथ में पराठों के, और साथ में चाहिए आलू की सब्ज़ी बनाओ, चाहे कुछ भी सब्ज़ी बनाओ, लेकिन तरी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए पराठों के साथ। तो मुझे तो भाई 2-2 काम हो ही गए हैं। बच्चों को रायते के साथ पराठे दे दूँगी, और हम अपने खा ही लेंगे जैसे भी बनेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।